अनुपात क्या होता है। खास करके आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समानुपात। और समानुपात एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। समानुपात कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समानुपात कहते किसे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं पहले कि समानुपात होता क्या है। तो देखिएगा, समानुपात जो होता है इसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। इसे हमने लिख दिया कि ए अनुपात बी। समानुपात का चिन्ह ये होता है सी अनुपात डी। मतलब कहने का मतलब हम लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो, ऐसे हमने लिख दिया a प्लस बी बराबर बी प्लस सी। मतलब इसका जितना योग होगा उतना ही योग इसका होगा। तो वही इसमें भी बताया गया है कि a का जितना मान होगा उतना बी सी का मान होगा, और जितना b का मान होगा उतना d का मान होगा। तो आप लोग ये कन्फर्म रखिएगा, इसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि इस जो समानुपात में कितने पद होते हैं। तो देखिएगा, ए जो होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रथमा अनुपात। क्या कहते हैं? प्रथमा अनुपात। ठीक। और ये जो बी होता है इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय अनुपात। क्या कहते हैं? द्वितीय अनुपात। और जो सी होता है इसे हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय अनुपात। और जो डी होता है इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ अनुपात। क्या कहते हैं? चतुर्थ अनुपात। तो समझिएगा, जो द्वितीय अनुपात होता है इसे एक नाम से और हम लोग जानते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य अनुपात। ठीक, ध्यान रखिएगा, आप लोग ये सभी पता होना चाहिए। तो प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात किससे कहते हैं अब आप लोग जान चुके होंगे। इतना जानने के बाद में हम लोग एक काम करते हैं, सवाल लगाने से पहले कुछ एक चीज़ सीख लेते हैं, जिससे कि इनके सूत्र आने चाहिए हम लोगों को। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं पहले ही नंबर से। तो मेरा पहला नंबर है प्रथमा अनुपात। क्या नंबर है? प्रथमा अनुपात। तो समझिएगा, प्रथमा अनुपात में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, प्रथमा अनुपात जो होता है इसमें हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आप लोगों को क्या लिखना है, जिससे हमने कहा कि ए कॉमा बी। क्या लिख दिया? ए कॉमा बी। अब समझिएगा, यहाँ हमने क्या लिख दिया है? ए कॉमा बी कहा हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर जो हम इसे पहला पद मान लें तो एक पद और होना चाहिए, इसमें x होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? x होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखिए, हम लोगों को यदि इसे बराबर में ले जाएं, क्या किया जाए? इसे x के बराबर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बटे में a बराबर a बटे में b। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c, तो ये क्या होगा? a बटे में b और b बटे में c, यही तो होगा। तो यही मैंने यहाँ पास किया है, यानी x बटे में a और a बटे में b। और यहाँ से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक हम लोग सीखेंगे। x बराबर करेंगे a की गुणा a से होगी, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो यदि हमें किसी भी संख्या का प्रथमा अनुपात निकालना है तो हम लोग यही फार्मूला लगा करके और प्रथमा अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे एक सवाल मैंने लिखा, जैसे कि हमने लिख दिया एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया 10,25, ये मैंने लिख दिया का प्रथमा अनुपात, का प्रथमा अनुपात। तो समझिए, इसका सूत्र क्या मैंने अभी हमने ज्ञात किया है। इसका सूत्र होता है x बराबर a स्क्वायर अपान b। तो a यहाँ ये है और b यहाँ ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, या बटे में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यानी जो इसका प्रथम अनुपात होगा वो कितना होगा? 4 होगा। आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो चुका होगा कि प्रथमा अनुपात कैसे निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं द्वितीय अनुपात पे। कौन सा? अब नंबर आता है नंबर 2, द्वितीय अनुपात। क्या आता है? द्वितीय अनुपात। समझिएगा ध्यान से, जब आप लोग समझोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो द्वितीय अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। द्वितीय अनुपात को एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य अनुपात। क्या कहा जाता है? मध्य अनुपात। तो समझिएगा, द्वितीय अनुपात, जैसे कि मैंने मान लिया कोई संख्याएं ले ली a और b। मैंने कितनी संख्याएं ली हैं? 2 संख्याएं। अच्छा, कुछ नाम से ही नहीं लग रहा है कि मध्य अनुपात, यानी ये क्या होगा? बीच में होगा कहीं। तो a कॉमा x कॉमा b, यहाँ मैंने मान लिया। कहाँ मान लिया? बीच में इसे मान लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, तो अनुपात निकालने के लिए a बटे में x, a बटे में x
बराबर x बटे में b। कितना हो जाएगा? x बटे में b हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? तो देखिएगा जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणे x बराबर ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में ए बी। और जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो इधर जो संख्या आती है उस पर रूट चढ़ जाता है, तो रूट के अंदर ए बी, यानी x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है? अंडर रूट ए बी। तो ये आप लोगों का द्वितीय अनुपात रहा। तो आई होप द्वितीय अनुपात का सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग द्वितीय अनुपात का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा एग्जाम्पल है द्वितीय अनुपात का। इसमें बताया गया 9,16 का मध्य अनुपात बताओ। मध्य अनुपात बताओ। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग जानते हो, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए 9,16 का मध्य अनुपात कहा गया है। तो हम लोगों को सूत्र पता है कि x बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो यहाँ a ये है और b ये है, तो हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर 9 गुणे में 16 लिखते हैं। अब 16 का पारा हम जब 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 144, यानी 144 आएगा। अब देखिए 144 किसका वर्ग होता है? हम लोगों को पता है ये 12 का वर्ग होता है। 12 गुणे 12। और किसी संख्या का जोड़ा मिल जाए रूट के अंदर तो आराम से खिसक आता है, यानी बाहर। देखिए ध्यान रखिए, जब कभी भी जोड़ा मिल जाता है तो ज़रूर ही बाहर आ जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप लोगों को शायद द्वितीय अनुपात का यह पहला सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और इसी का हल कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5,6 का मध्य अनुपात। तो हमें सूत्र यदि याद होगा तो हम लोग फटाक से लगा देंगे। सूत्र होता है x बराबर अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 6 और 5 का कितना होता है? 30 होता है। अब देखिए 30 का वर्गमूल वर्ग निकालना हम लोगों ने बहुत ही पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। 2 15 और 3 5 15, 5 एकम 5। तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस संख्या का जो तृतीय अनुपात होगा वो यही होगा। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा द्वितीय अनुपात क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं तृतीय अनुपात पे। कहाँ चल रहे हैं? तृतीय अनुपात पे। ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग शेयर करोगे तभी तो ये वीडियो, देखिए आप लोग दोस्तों के लिए भेजने के लिए आप लोगों तक मेरा यही बस काम है कि वीडियो को शेयर करिए आप। तृतीय अनुपात, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, तृतीय अनुपात जैसे कि नाम से भी देते हैं। मैंने संख्याएं ले ली, जैसे a, b, तो इसमें 3 संख्याएं होनी चाहिए, तो मैंने संख्याएं कर ली 3। कितनी संख्याएं कर ली? 3 संख्याएं कर ली। अब यहाँ से हमें पता है, क्या पता है? यहाँ से हमें पता है कि जब कभी भी संख्या का अनुपात निकाला जाता है तो उसे बटे की संख्या में भी लिखा जा सकता है, यानी a बटे में b और b बटे में x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक कि ax बराबर b स्क्वायर कितना होता है? ax बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर अपान में a होता है। कितना होता है? a होता है। तो ये चतुर्थ अनुपात का सूत्र हुआ। आप लोग इसे कंठस्थ कर लीजिए और एक दो सवाल के माध्यम से सीखिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 8,11। कितना क्या लिया? 8,11। तो सूत्र क्या है? b स्क्वायर अपान में a, यानी 11 का स्क्वायर करना होगा हमें और बटे में a यानी 8 लिखना होगा। तो 11 का ओवर कितना होता है? 101, यानी 121 बटे में 8, यानी इसका जो तृतीय अनुपात होगा वो इसका होगा 121 अपान में 8। तो आप लोग इतना सीख चुके हो गया। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थ अनुपात पे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट पॉइंट है और आज की वीडियो का ये लास्ट से मतलब आप लोगों का सेक्शन भी है। तो इस वीडियो को चलिए जल्दी जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों में, फटाफट कमेंट भी करिएगा जो वीडियो अच्छी लग रही हो। तो देखिए चतुर्था अनुपात, जैसे कि नाम से पता है इसमें 4 पद होंगे। कितने पद होंगे? 4 पद होंगे, यानी a होगा, b होगा, c होगा, बट d हमसे पूछेगा। क्या करेगा? d पूछेगा। तो हम d जगह x मान लेते हैं। देखिए आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको मानने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम लोगों को पता है, देखिए आप लोग बार बार कह रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख दिया, तो क्या आप इसे a बटे में b नहीं लिख सकते हो और b बटे में c नहीं लिख सकते हो
सी बटे में डी नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख पाओगे आप लोग। ये तो हमें यहाँ करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ए बटे में बी कर दिया बराबर बी बटे में सी कर दिया बराबर और सी बटे में एक्स कर दिया। आगे कुछ है नहीं करना, वो भी हम लोग कर देते। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ए बटे में बी और ये आ गया आपका चतुर्थानुपात। अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। क्या करनी है, एक x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए जब हम लोग सी देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a बटे में क्या लिखते हैं b, क्या लिखते हैं a बटे में b बराबर में c बटे में x। अच्छा b बटे में c क्यों नहीं लिखा, देखिए मध्य अनुपात तो हम लोगों ने ज्ञात कर चुका है, तो अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो ax इसकी तियर गुणा करेंगे तो ax बराबर bc आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो bc अपान में a, यानी यहाँ से हमें पता चला कि प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या बटे में प्रथम संख्या। आप लोग ये चतुर्थ अनुपात इससे ज्ञात कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, इससे 3,12,14 का चतुर्थ अनुपात बताओ। तो समझिएगा चतुर्थ अनुपात हम लोग बता रहे हैं। देखिए इसका चतुर्थ अनुपात बताना बहुत ही आसान है। हमने अभी सूत्र सीखा है, क्या सूत्र सीखा है, x बराबर बी सी इंटू ए, यानी द्वितीय पद और तृतीय पद बटे में ए। तो देखिए द्वितीय पद यहाँ से हमें पता है कितना है, 12 है, कितना है 12 है, मल्टीप्लाई, और तृतीय पद कितना है 14 है बटे में, और ए कितना है प्रथम पद यानी 3 है। अब देखिए कुछ कट रहा तो काटिए और ना आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं हम 12 कट रहा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 चक्कू 56 यानी 56। जो इसका चतुर्थ अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 56 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए एक दो सवाल और हल कर लेते हैं जब तक इसमें हमें टाइम मिल रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिख लिया, सवाल लिया 6,10,12 का चतुर्थ अनुपात आप समझ जाइएगा। तो देखिए 6,10,12 इसका चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, हमें सूत्र पता है कि x बराबर b इंटू सी अपान में a होता है। तो b देखिए कितना है 10 है और c कितना है 12 बटे में a कितना है 6। 12 धाम होता है 120 बटे में 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना क्वेश्चन का आंसर आया, 20 आया। देखिए एक लाइन में आप चुटकियों से समानुपात याद कर सकते हो यदि इस वीडियो को पूरा वॉच किए होगे। तो आप फटाफट, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर, रुकने ही नहीं चाहिए। एक तो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 10,16,20, इसका मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है तो b इंटू सी आप लिख सकते हो बटे में a इक्वल टू एक्स। ठीक, तो देखिए b कितना है 16 है और 20 बटे में 10। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, 2 धाम 20 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 16 की उड़ाप 2 से होगी 32 आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का समानुपात ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर जो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।